गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने आवर्त सारणी को स्टार्ट किया था, ठीक है। और अपन ने बताया था कि आवर्त सारणी है उसको उपकोषों के आधार पर, उपकोष होते हैं SPDF, इन उपकोषों के आधार पर 4 ब्लॉक में बांटा गया है। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, है ना। और इन उपकोषों के आधार पर इनको कैसे बांटा गया है कि जो S ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं उनमें सभी में अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोष में भरा जाता है। P ब्लॉक में जितने भी तत्व आएंगे उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन P उपकोष में भरा जाएगा। और D ब्लॉक में जितने भी तत्व आते हैं उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन D उपकोष में भरा जाता है। और F ब्लॉक में जितने भी तत्व आते हैं उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में भरा जाता है। अपन ने कहा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें वर्ग है वो कितने हैं? 18 वर्ग, यानी खड़ी लाइनें। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आधुनिक आवर्त सारणी है जो मोजले ने बनाई थी। अब इसमें ये जो खड़ी लाइनें हैं ये है वर्ग, ये खड़ी लाइनें क्या है? वर्ग है। और ये खड़ी लाइनें इसमें कितनी है? 18। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और ये 18वां, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 18 वर्ग है आधुनिक आवर्त सारणी में जो खड़ी लाइनों के रूप में होते हैं। और अपन ने कहा था कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें आवर्त यानी पड़ी लाइनें, लेटी हुई लाइनें ऐसी बाएं से दाएं, ठीक है। ये आवर्त है 7। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितने बताए थे? 7 बताए थे। देखो, ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त और ये 7वां आवर्त। इस प्रकार से ये आवर्त कितने हैं? 7 हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो खड़ी लाइनें हैं ये वर्ग है, तो वर्ग में जाया जाता है ऊपर से नीचे, वर्ग में चलेंगे ऊपर से नीचे। और आवर्त है वो पड़ी लाइनें हैं तो इनमें जाया जाता है बाएं से दाएं, ठीक है। तो अपनों को ऐसे लिखा हुआ मिलेगा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, क्योंकि ये खड़ी लाइनें होती है इसलिए यहां ऊपर से नीचे चलेंगे। और आवर्त के लिए लिखा हुआ मिलेगा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे, तो ये पड़ी हुई लाइनें होती है इनमें जाया जाएगा बाएं से दाएं, ठीक है। अब देखिए, अपन ने कहा था कि आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के आधार पे दी गई थी। मोजले का आवर्त नियम क्या बताया था कि जो तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण है वो उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। तो ये आवर्त सारणी बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर है। अब ये परमाणु क्रमांक किस प्रकार से चलेंगे? ये चलेंगे आवर्त में बाएं से दाएं। कैसे? देखिए, जो पहला आवर्त है उसमें पहला तत्व है हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक 1। और आवर्त का दूसरा तत्व है हीलियम, परमाणु क्रमांक 2, ठीक है। फिर दूसरे आवर्त में परमाणु क्रमांक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर तीसरे आवर्त में 11 से स्टार्ट, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। फिर चौथा आवर्त परमाणु क्रमांक 19 से स्टार्ट, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36। तो चौथा आवर्त है 19 से लेकर के 36 तक। ठीक है। फिर पांचवा आवर्त है वो 37 से स्टार्ट है, परमाणु क्रमांक 37 से। 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54। ठीक है। तो जो पांचवा आवर्त है वो परमाणु क्रमांक 37 से लेकर के 54 तक है। ठीक है। अब देखिए फिर छठा आवर्त। छठा आवर्त स्टार्ट होता है परमाणु क्रमांक 55 से। 55, 56, 57। ठीक है। अब देखो यहां 57 के बाद सीधा है 72। यहां 57 के बाद सीधा क्या है, परमाणु क्रमांक 72 है। यानी 58 से लेकर के 71 तक मिस है। तो ये 58 से लेकर के 71 तक के तत्व ये बनाते हैं एफ ब्लॉक की लैंथेनॉइड श्रेणी। ठीक है ना। अब देखो एफ ब्लॉक में दो श्रेणियां हैं, कल बताई थी मैंने, लैंथेनॉइड श्रेणी और एक्टिनॉइड श्रेणी, 14 तत्वों की। तो जो पहली श्रेणी है वो लैंथेनॉइड श्रेणी होती है, जो होती है परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक। इसलिए यहां 57 के बाद सीधा क्या है, 72 है। 58 से लेकर के 71 तक 14 तत्व क्या बनाते हैं, लैंथेनॉइड श्रेणी बनाते हैं। अब इसको लैंथेनॉइड श्रेणी कहने का कारण क्या है, देखो परमाणु क्रमांक 57 पे होता है लैंथेनम। परमाणु क्रमांक 57 पे क्या होता है, लैंथेनम होता है। और ये जो श्रेणी है वो लैंथेनम के बाद प्रारंभ होती है, 58 से लेकर 71 तक। तो ये श्रेणी लैंथेनम के बाद स्टार्ट होती है, इसलिए इसको कहते हैं लैंथेनॉइड श्रेणी। ठीक है। तो देखिए, तो छठे आवर्त में परमाणु क्रमांक 55 से स्टार्ट होता है ये, 55, 56, 57। 57 के बाद सीधा 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86। ठीक है। तो जो छठा आवर्त है वो है परमाणु क्रमांक 55 से लेकर के 86 तक। ठीक है। और यहां बीच के जो 14 तत्व हैं 58 से लेकर 71 तक, वो एफ ब्लॉक में बनाते हैं लैंथेनॉइड श्रेणी। ठीक है। फिर सातवां आवर्त, छठा आवर्त कहां तक हो गया था, परमाणु क्रमांक 86 तक। अब सातवां आवर्त है वो है परमाणु क्रमांक 87 से प्रारंभ, 87, 88, 89। अब यहां देखो 89 के बाद सीधा है परमाणु क्रमांक 104। तो यहां सातवें आवर्त में 89 के बाद सीधा 104 है, यानी यहां 90 से लेकर के 103 तक के 14 तत्व मिस है। अब ये 90 से लेकर के 103 तक के 14 तत्व बनाते हैं एफ ब्लॉक की दूसरी श्रेणी, एक्टिनॉइड श्रेणी। ठीक है। ये 90 से लेकर के 103 तक के 14 तत्व एक्टिनॉइड श्रेणी बनाते हैं। अब इसको एक्टिनॉइड श्रेणी क्यों कहते हैं, देखो परमाणु क्रमांक 89 होता है एक्टिनम का, Sc, ये रहा Sc एक्टिनम। तो परमाणु क्रमांक 89 एक्टिनम Sc का होता है। और ये जो एक्टिनॉइड श्रेणी है वो 90 से लेकर के 103 तक एक्टिनम के जस्ट बाद में प्रारंभ होती है। तो ये एक्टिनम के बाद में प्रारंभ होती है, इसलिए इसको एक्टिनॉइड श्रेणी कहते हैं। ठीक है। तो लैंथेनॉइड श्रेणी लैंथेनम के बाद चालू होती है, इसलिए लैंथेनॉइड श्रेणी, और एक्टिनॉइड श्रेणी एक्टिनम के बाद प्रारंभ होती है, इसलिए एक्टिनॉइड श्रेणी। ठीक है। अब यहां पे 90 से 103 तक एक्टिनॉइड श्रेणी हो गई। फिर 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118।
तो जो 7वां आवर्त है वो है परमाणु क्रमांक 87 से लेकर के 118 तक, ठीक है। और यहां 90 से लेकर 103 तक बनाते हैं एफ लॉग की एक्टिनोइड श्रेणी। तो परमाणु क्रमांक इस प्रकार बाएं से दाएं कंटिन्यूअस चलते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहां पे आप देख रहे हो कि जो पहला आवर्त है, पहले आवर्त में तत्व है 2, परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु क्रमांक 2। तो पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 2 है। परमाणु क्रमांक 1 से लेकर परमाणु क्रमांक 2 तक, ठीक है। और जो दूसरा आवर्त है उसमें आप तत्व देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या है 8 और वो है परमाणु क्रमांक 3 से लेकर के 10 तक, ठीक है। अब जो तीसरा आवर्त है उसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो तीसरे आवर्त में भी तत्वों की संख्या 8, परमाणु क्रमांक 11 से लेकर के 18 तक, ठीक है। अब जो चतुर्थ आवर्त है उसमें तत्वों की संख्या है 18, परमाणु क्रमांक 19 से लेकर के परमाणु क्रमांक 36 तक। तो चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या 18, परमाणु क्रमांक 19 से लेकर के परमाणु क्रमांक 36 तक, ठीक है। और जो पांचवा आवर्त है इसमें तत्वों की संख्या देखो, परमाणु क्रमांक 37 से लेकर के परमाणु क्रमांक 54 तक, इसमें भी 18 तत्व है। पांचवें आवर्त में भी 18 तत्व है, परमाणु क्रमांक 37 से लेकर के 54 तक, ठीक है। और जो छठा आवर्त है वो है परमाणु क्रमांक 55 से लेकर के परमाणु क्रमांक 86 तक। और यहां बीच के जो 14 तत्व हैं वो लैंथेनोइड श्रेणी में है। तो 55 से 86 तक, 55 से 86 तक अब ये जो लैंथेनोइड श्रेणी के 14 तत्व हैं ये छठे आवर्त में गिने जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक है वो 55 से 86 के बीच में है, 58 से लेकर के 71 तक, ठीक है। तो देखो यहां पे जो आपको छठा आवर्त दिखाई दे रहा है इसमें तो है टोटल 18 तत्व है और 14 तत्व चले गए किसमें? एफ ब्लॉक में। तो 18 और 14 32, ठीक है। तो छठे आवर्त में तत्वों की संख्या 32, ठीक है। और ये है परमाणु क्रमांक 55 से लेकर के परमाणु क्रमांक 86 तक, ठीक है। और जो 7वां आवर्त है, ठीक है, उसे अपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहां पे जो 7वें आवर्त में जो तत्व है ये प्रकृति में अवेलेबल अभी तक नहीं है, ठीक है ना। ये जो इनका जो नाम आप देख रहे हो UUT,
UUQ, UUP जो कल आपको बताए थे ये IUPAC नाम है। तो इसको 7वें आवर्त को अभी तक अपूर्ण आवर्त माना जाता है। और ये 7वां आवर्त है वो परमाणु क्रमांक 87 से लेकर के परमाणु क्रमांक 118 तक है। ठीक है ना। अब देखो, आप प्रथम आवर्त में तत्व हो गए 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32। तो ये तत्वों की संख्या आप ध्यान में रखिए। आवर्त में तत्वों की संख्या 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब देखो, ये जो संख्याएं हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये आवर्त सारणी में आवर्त के अंदर तत्वों की संख्या है और इन्हें अपन मैजिक नंबर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मैजिक नंबर कहते हैं। ठीक है ना। इनकी सहायता से अपन वर्ग के अंदर, वर्ग यानी ऊपर से नीचे, वर्ग के अंदर अपन किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक है वो पता कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो, इनकी सहायता से वर्ग के अंदर किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक कैसे पता करते हैं। अब आप देख सकते हो मैजिक नंबर है वो कितने हैं? 6। मैजिक नंबर्स की संख्या कितनी है? 6 है। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैजिक नंबर इस प्रकार से कितने हैं? 6 है। अब यदि कोई वर्ग में तत्वों की संख्या है 7, यदि कोई वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है? 7 है, तो आप ये सारे 6 के 6 मैजिक नंबर है वो काम में ले सकते हो। अब ये जैसे पहला वर्ग है, इसमें तत्वों की संख्या 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहां आप 6 के 6 मैजिक नंबर काम में लोगे। अब जो वर्ग का पहला तत्व है इसका परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए। अब यहां पहला तत्व है हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। अब 1 में पहला मैजिक नंबर जोड़ो 2, तो 1 और 2 कितने हो गए? 3। तो दूसरे तत्व का परमाणु क्रमांक 3। ठीक है। फिर 3 में जोड़ो दूसरा मैजिक नंबर 8, तो 3 और 8 11। तो यहां तीसरे तत्व का परमाणु क्रमांक 11 होगा। फिर 11 में तीसरा मैजिक नंबर जोड़ो 8, 11 और 8 19। तो चौथे तत्व का परमाणु क्रमांक 19। फिर 19 में जोड़ो चौथा मैजिक नंबर 18, 19 और 18 37। तो पांचवें तत्व का परमाणु क्रमांक 37 होता है। फिर 37 में जोड़ो अगला मैजिक नंबर 18, 37 और 18 कितने हो गए? 55। तो छठे तत्व का परमाणु क्रमांक कितना? 55। ठीक है। फिर 55 में जोड़ो छठा मैजिक नंबर 55 और 32। छठा मैजिक नंबर क्या है? 32 है। तो 55 में 32 जोड़ेंगे तो आएगा 87। तो 7वें तत्व का यहां पे परमाणु क्रमांक होता है 87। ठीक है ना। तो इस प्रकार यदि किसी वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है? 7, तो आप ये 6 के 6 मैजिक नंबर काम में लेकर के परमाणु क्रमांक पता कर सकते हो। अब यदि किसी वर्ग में तत्वों की संख्या है 6, जैसे ये दूसरा वर्ग है, इसमें तत्वों की संख्या 6 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तत्व है।
तो यदि किसी वर्ग में 6 तत्व है तो मैजिक नंबर काम में आएंगे कितने? 5। कौन सा हटाओगे? पहला मैजिक नंबर हटा दोगे, ठीक है। तो यदि किसी वर्ग में तत्वों की संख्या 6 है तो 5 ही मैजिक नंबर काम में लेने हैं, पहला मैजिक नंबर हटा दोगे। वही शर्त कि जो वर्ग है उसके पहले तत्व का परमाणु क्रमांक अपन को पता होना चाहिए। यहां देखो दूसरे वर्ग में जो पहला तत्व है बेरिलियम, अब अपन को पता है बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। अब 4 में जोड़ेंगे ये मैजिक नंबर, 2 को तो हटा दिया अपन ने, 8, 4 और 8 12, तो दूसरे तत्व का परमाणु क्रमांक 12। फिर 12 में जोड़ेंगे अगला मैजिक नंबर 8, 12 और 8 20, तो अगले तत्व का परमाणु क्रमांक 20। फिर 20 में जोड़ेंगे अगला मैजिक नंबर 18, 20 और 18 38, तो अगले तत्व का परमाणु क्रमांक 38। फिर 38 में जोड़ेंगे अगला मैजिक नंबर 18, 38 और 18 56, तो अगले तत्व का परमाणु क्रमांक 56। फिर 56 में जोड़ेंगे अगला मैजिक नंबर 32, 56 और 32 88, तो अगले का परमाणु क्रमांक 88, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहां मैजिक नंबर की सहायता से परमाणु क्रमांक का पता कर सकते हो। अब देखो अपन ने कहा था कि आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है ना। अब अपन ने कहा था आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। अब एस उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं? 2, इसलिए इसमें कितने वर्ग हैं? 2 वर्ग हैं। एस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 बढ़ते हैं, इसलिए इसके अंदर कितने वर्ग शामिल हैं? 2 वर्ग शामिल है, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। तो देखिए ये पहला वर्ग रहा और ये दूसरा वर्ग रहा। ये 2 वर्ग हैं, वो कौन से ब्लॉक में आते हैं? एस ब्लॉक में। देखो इन दोनों के ऊपर लिखा हुआ है एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी जो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग के जितने भी तत्व हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि ये एस ब्लॉक में शामिल किए जाते हैं। तो ये पहला और दूसरा वर्ग किस में आएंगे? एस ब्लॉक में। फिर देखिए पी ब्लॉक। अब अपन को पता है पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ते हैं? 6। पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 बढ़ते हैं, इसलिए पी ब्लॉक में वर्गों की संख्या है 6 वर्ग है पी ब्लॉक में, और ये है 13वें वर्ग से लेकर के 18वें वर्ग तक। देखो ये रहा 13वां वर्ग, 14वां वर्ग, 15वां वर्ग, 16वां वर्ग, 17वां वर्ग और 18वां वर्ग, ठीक है। अब 13वें वर्ग से लेकर के 18वें वर्ग तक 6 वर्ग है, वो किस में है? पी ब्लॉक में। देखो इसलिए यहां पे देखो 13वें से लेकर के 18वें तक के लिए लिखा हुआ है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखो यदि हीलियम को छोड़ दिया जाए, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, यानी हीलियम में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया? एस उपकोष में, है ना। तो हीलियम को छोड़ दिया जाए
तो पी ब्लॉक के बाकी जितने भी तत्व हैं उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है? पी उपकोष में। ठीक है। हीलियम है, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में नहीं भरा जाता, इस हिसाब से ये पी ब्लॉक में नहीं है। लेकिन इसके बाकी गुण हैं वो पी ब्लॉक की स्थायी गैसों के समान होते हैं, इसलिए हीलियम को इनके साथ रखा गया है। ठीक है। हीलियम को छोड़कर इसके बाकी जो सदस्य हैं उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है? पी उपकोष में, इसलिए पी ब्लॉक के एलिमेंट है। एस ब्लॉक के जो अपन ने 2 वर्ग बताए थे, इसमें जितने भी तत्व हैं उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरा जाता है। ठीक है। डी ब्लॉक, अब डी उपकोष में अपन को पता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 बढ़ते हैं, इसलिए डी ब्लॉक में 10 वर्ग हैं। डी ब्लॉक में कितने वर्ग हैं? 10 वर्ग है। ये है तीसरे वर्ग से लेकर के 12वें वर्ग तक। अब देखिए डी ब्लॉक जो है वो है तीसरे वर्ग से लेकर के 12वें वर्ग तक। तो ये आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है। ठीक है ना। डी ब्लॉक है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के क्या है? बीच में है। परमाणु क्रमांक वर्ग तीसरे से लेकर के वर्ग 12वें तक। तो देखो तीसरे वर्ग से लेकर के 12वें वर्ग तक के ऊपर क्या लिखा हुआ है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जितने भी तत्व हैं इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाता है डी उपकोष में, इसलिए इनको डी ब्लॉक में शामिल किया गया है। ठीक है। अब देखिए एफ ब्लॉक। अब एफ उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरते हैं? 14। तो इसलिए एफ ब्लॉक में 14 तत्वों की 2 श्रेणियां हैं। एफ ब्लॉक में 14 तत्वों की 2 श्रेणियां हैं। लैंथेनॉइड श्रेणी जो परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक है, और दूसरी श्रेणी एक्टिनॉइड श्रेणी जो कि परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के 103 तक है। तो ये 14 तत्वों की 2 श्रेणियां हो गई। ये मुख्य आवर्त सारणी से अलग एफ ब्लॉक का निर्माण करती है। देखो इन दोनों श्रेणियों के ऊपर लिखा हुआ है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसमें 2 श्रेणियां लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी आधुनिक आवर्त सारणी का सिस्टम है। तो इसको आप अच्छी तरह से इस प्रकार से समझ सकते हो। बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।